हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपके ईवीएस का चैप्टर जो 7 है, जिसका नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, जिसका मतलब है बोले बिना कैसे किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ये चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ही हमें गेम खेलने वाले हैं यहाँ पर। उसका नाम है डम शेराट्स। आपने ये नाम सुना होगा, काफ़ी सारी मूवीज़ में और स्कूल में खेला होगा या आपने अपनी सोसाइटी में खेला होगा। So let's play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. इस गेम में ऐसा है, जितने भी क्लास में बच्चे हैं उनको कुछ भी बोलना हो तो बिना बोले एक्शन करके समझाएगा। तो हम सारे बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर। क्या देने वाली है टीचर आपको? एक ऐसा पीस ऑफ पेपर देने वाली है जिसके अंदर सिचुएशन लिखी होगी। क्या लिखी होगी? सिचुएशन। क्या आपको किस सिचुएशन में बोलना है, कौन से टॉपिक पे बोलना है, और वो भी बोले बिना, खाली एक्शन करके। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। यस बच्चों, पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं। उस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल शो करने वाला हूं कि इस गेम को कैसे प्ले करते हैं। यहां पर लिखा है कि आपको एक पूरा ग्रुप रीड करेगा कि वो पेपर में क्या लिखा है, फिर वो साइलेंटली एक्टिंग करेगा, बोले बिना, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, अपनी हाथों से और बॉडी से एक्शन करनी है। ठीक है? When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of their other groups. जब सारे ग्रुप्स रेडी हो जाए तो एक ग्रुप पहले आएगा, परफॉर्म करेगा, बाकी सब देखेंगे। फिर दूसरा ग्रुप आएगा, वो देखेंगे। वैसे 2, 4, 5 जितने भी ग्रुप हैं वो सब परफॉर्म करेंगे। The others will have to guess what is being acted out. एक ग्रुप अगर एक्शन करेगा तो दूसरे ग्रुप उसको देखेंगे और समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है, और फिर बताएंगे कि तुमने ये कहा है। अगर वो सही है तो जो एक्टिंग ग्रुप था उसने एक्टिंग कंप्लीट किया है, मतलब वो विनर है। ठीक है? लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए। चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शंस। अभी पिक्चर में तो क्या समझ में आएगा, तो वेट कीजिए, मैं आपको वीडियो शो करने वाला हूं। तो ये रहा आपका वीडियो, ध्यान से देखना। ठीक है? 3 words. English words. No English. 4 words. Third, 1, 2, 3. 3 words. Okay. You have a teddy bear. You Sleeping. sleeping. You. You. Or I. Me. I. I'm sleeping with you. You're dead. I'm happy. You're dreaming. You have a heart. You don't have a I didn't know that. You're happy. You're very happy, no? Okay, 4th word. Okay, I and you. Camera. Palak. Sleeping. Happy. I am happy with you. Sleeping Beauty. Oh, first word. Tea. P. Oh, okay. P. I wanna pee with you. होप बच्चों आपको वीडियो में देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो लोग बोल नहीं पाते वो बातें करते हैं। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे लिखा है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर मतलब हम सुन सकते हैं। कुछ लोग सुन सकते हैं और कुछ लोग बोल सकते हैं। इज इट राइट? बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो बेचारे बोल सकते हैं ना तो सुन सकते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। आपने देखा इस पिक्चर में एक्शन करके बातें करते हैं और सामने वाला भी उसकी एक्शंस को समझ लेता है। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. Lip movements को वो ऑब्जर्व करता है, अपनी आंखों से देखता है और उसके लिप मूवमेंट्स को पढ़ लेता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, बिल्कुल सही कहा है। हम लोग, जैसे मैं
जो आप लोग कर सकते हो शायद मैं वो ना कर सकूं, और जो मैं कर सकता हूं शायद वो आप ना कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ अस सिंग वेल, कोई अच्छा गा सकता है। अदर्स राइट गुड पोएट्री, कुछ लोग अच्छा लिख सकते हैं, मतलब उनके पास ये क्वालिटी है। सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ लोग चढ़ने में अच्छे होते हैं, फटाफट ट्री पहाड़ कुछ भी चढ़ लेते हैं, और कुछ लोग रनिंग में बेस्ट होते हैं। देखा, सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है। सम कैन ड्रॉ वेल, कोई अच्छा ड्राइंग कर लेता है, बराबर है। कुछ लोग अच्छे ट्यून में गा लेते हैं। सो वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज, भगवान ने सभी को कोई स्पेशल चीज दी हुई है किसी ना किसी तरीके से। Hence, in schools we can learn from each other, like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. जो लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए भी स्कूल है, वहां पर वो रीड एंड राइट कर सकते हैं। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, ऐसे स्कूलों में साइन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। मैं आपको स्कूल का वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए आप। शाळेच्या अभ्यासक्रमात तरी सुद्धा शिक्षक बोलत असतो, त्यामुळे त्यांचं थोडं तरी देख लिया। सो ये है स्कूल इन बच्चों के लिए जो बेचारे बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मेनी थिंग्स। चलिए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ये छोटी सी एक पोएम है जो ओरिजिनल पोएम आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डेफ से ली गई है, और इसका एक छोटा सा पार्ट है। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस भाई बहन के बारे में। स्मॉल गर्ल चकू, शी कैन नॉट हियर, शी इज डेफ बाय बर्थ, वो जन्म से ही डेफ है, मतलब सुन नहीं सकती है। हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, उसका ये जो बड़ा भाई है ये नंदू है। नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर, ये दोनों साथ में खेलते हैं। चकू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चकू पियानो बहुत ही अच्छी तरीके से बजा लेती है। अब सुनिए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या? जैसे यहां पर लिखा है शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, उसको मजा आता है ये प्रेस करने में हाथ से, बट एक प्रॉब्लम है, शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, वो गा नहीं पाएगी क्योंकि वो सुन नहीं सकती। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, जब वो ट्यून सुन नहीं सकती तो वो गाएगी कैसे? क्वेश्चन मार्क है एक। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, उसको सब पसंद है। लीप करना, टम्बल करना, रोल करना, ये सारी चीजें उसको करना पसंद है। बट जब कोई बच्चा या कोई इंसान सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो कितनी तकलीफ होती, जस्ट इमेजिन। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब इसकी सिस्टर इसके साथ ही उसके स्कूल जाती है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लीप रीड एट होम। व्हाट इज लीप रीड? मम्मी भी घर पे उसको लीप रीडिंग में हेल्प करती है, मतलब बेटा वो देख तो सकती है, तो मम्मी बोलती बेटा इसको देख को समझो कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके लीप्स को रीड करो। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। अगर वो सिस्टर बोले, थम बोले, वाटर बोले, तो टीचर और बाकी बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है। आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैं कल अपने सन ग्लासेस पहन के गया था। द फ्रेम्स वो वेरी लार्ज, मेरे सनग्लासेस के फ्रेम्स बहुत ही लार्ज थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, उस ग्लासेस के जो लेंस है वो बहुत ही ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैंने उसको बोला कि ये उतार तो उसने उतारा, क्योंकि उसने मेरे लिप्स रीड किए, क्योंकि वो सुन नहीं सकती लेकिन मेरे लिप्स तो रीड कर सकती है। What do my brown eyes say to her brown eyes? हमारी दोनों की ब्राउन आइज, हम एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं। सो एक छोटा सा हिस्सा है बड़ी सी पोएम का। सो ये है
आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ, द ओरिजिनल पोएम बाय जेन व्हाइट हाउस पीटरसन। इन्होंने ये लिखे, बहुत ही पॉपुलर है ये पोएम एक लड़की के बारे में। आइए चलिए आगे बात करते हैं क्या लिखा है इस पेज के ऊपर। आवर आईज टेल अ लॉट, हमारी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। क्या हम खुश हैं, क्या हम एंग्री हैं, क्या हम हंस रहे हैं, दुखी हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस, हम छोटे बच्चों का फेस देख के समझ जाते हैं कि ये बेचारा हैप्पी है कि अनहैप्पी है। एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, वो बहुत कुछ समझ भी जाते हैं हमारे फेसियल एक्सप्रेशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से। अब ये दोनों बच्चों के फेस देखो, एक स्माइली फेस हंसता हुआ और ये एक अनहैप्पी फेस मतलब सैड फेस। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months, आपके घर में या आजू-बाजू सोसाइटी में छोटा सा बच्चा 1 साल के आसपास 6 महीने से लेकर 8 महीने तक का, उसको ऑब्जर्व करो उसके फेस को, ये कैसे एक्सप्रेस करता है। अगर उसको भूख लगती है, अगर उसको पानी चाहिए, या अगर उसको रोना आ रहा है, कुछ चीज पसंद नहीं आ रही, वो कैसे फेस बनाता है। आपको बच्चे ये चीजें ऑब्जर्व करनी है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। रीड एंड ड्रॉ, रीड करो एंड ड्रॉ करो। क्या यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज अलॉन्ग साइड। हमको फेस बनाना है। ये आफ्ताब है, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। ओह, सो आपको यहाँ पर फेस ड्रॉ करना है। अगर वो सैड है तो कैसा दिखेगा, तो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया। सबसे पहले 2 आंखें और इसका फेस देखिए, सिर्फ इतना करना है और उसका सैड फेस बन गया। और इसके फेस को हम रीड कर सकते हैं दूर से भी कि ये नाखुश है। और एक बनाना चाहते हैं हम ये लेडी का, ये है जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, उसकी छोटी बहन कल ही पैदा हुई है। शी इज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है तो वो ऑब्वियसली खुश होगी। तो ये रहा उसका फेस हैप्पी वाला। आपको भी ऐसा ही ड्रॉ करना है, ठीक है। थर्ड है रुतवाज मदर, ये एक लेडी है रुतवाज मदर। While Rutwa was taking out of the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. रुतवा नाम की लड़की किचन में से पिकल मतलब अचार की बोतल लेकर जा रही थी और गिर गया, टूट गया। तब उसकी मम्मी गुस्से होगी तो कैसे देखेगी, ऐसे। तो आपको ये ड्रॉ करना है। ये है रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको डॉग से बहुत डर लगता है। अफ्रेड मतलब डर लगना। While playing, suddenly a dog came in front of her. जब वो खेली थी अचानक से डॉग आके उसके सामने खड़ा हो गया, तो उसका फेस कैसा होगा देखो, ओ मर गई। so, ये थे फेसेस बनाने। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लिखा है यहाँ पर, by looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry। बिल्कुल सही कहा है। किसी के भी फेस को देखकर हम उसका नेचर बता सकते हैं। नेचर मतलब वो अभी कैसा है, क्या वो हैप्पी है या वो सैड है और वो एंग्री है। हैज इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। हाँ, होता है ना, कई बार हम मस्ती करते हैं, जब मम्मी देखती है तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है, सॉरी वाला फेस। या फिर कोई बच्चा तो हंस देता है, तो उसकी मम्मी को उसके फेस से पता चलता है कि मेरा लड़का टेंशन में है, या कुछ उसने तोड़ दिया है, या कोई शरारत करके आया है बाहर से। इवन वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस से भी बातें कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेसेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स। बिल्कुल सही, सामने वाले को कोई मैसेज पास करना है, हमारे फेस और हमारे हाथों की एक्शन से हम उसको बता सकते हैं। उसे हम कहते हैं मुद्रास एंड भाव्स, हाव भाव बोलते हैं। और हाथों की मुद्रा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रही कुछ हाथों की मुद्राएं, इससे हम सामने वालों को मैसेज पास कर सकते हैं। सो बच्चों, आपको ये मुद्रास करने हैं और डांस करना है। ये मुद्रा वाला वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट देखना आप। अंजलिश्चा कपोतश्चा कर्कटा स्वस्तिकस्तथा डोलाहस्ता पुष्पपुटः उत्संग शिवलिंगकः दोलाहस्ता पुष्पपुटः उत्संग शिवलिंगकः कटकावर्धनश्चैव
कर्तरि स्वस्तिकस्तथा कटकावर्धनश्चैव कर्तरि स्वस्तिकस्तथा शकटं शङ्ख चक्रे च सम्पुटा पाश कीलकौ मत्स्य कूर्मो वराहश्च गरुडो नागबन्धकः खट्वा भेरुण्डकाख्यश्च अवहितस्तथैव च। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा, तो यही आपको करना है। और देखा कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट आज का चैप्टर का, थिंक एंड टेल। यहाँ पर स्क्विरल है और 4 फोटोग्राफ से नीचे कुछ और भी एनिमल्स हैं। क्या लिखना है? ये पिक्चर को देखो, गेस करो और एक स्टोरी बनाओ। चलिए, क्या दिख रहा है आपको स्टोरी में? तो मैंने लिखा है, Once upon a time on a huge tree there lived a joyous squirrel. एकदम खुशहाल स्क्विरल थी। She used to dance, sing, run and laugh all the day long. पूरे दिन हंसती खेलती कूदती हुई स्क्विरल थी। दूसरे पिक्चर में देख के मैंने लिखा है, One day she decided to cook something good. उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। फिर और 2 पिक्चर में, थर्ड पिक्चर में मैंने लिखा है, She invited her friends, rats, मैना, क्रो, उन सबको बुलाया कि आ जाओ मेरे घर पे, मैंने फीस्ट मतलब खाना बना है एंजॉय करने के लिए। लास्ट पिक्चर में दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। होप जो मैंने आपको समझाया डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी फीलिंग्स हैं, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और हाँ, किसी भी बच्चे को, क्लास 3 का जो बच्चा है उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो देखकर पढ़ पाए घर पे बैठे हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।